नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ चौहान है। स्वागत करता हूं आपका मैथ्स के इस छोटे से परिवार में। दोस्तों, आज हम अलजेब्रा का टाइप 9 सीखेंगे। इससे पहले हम टाइप 8 तक सीख चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हो, वीडियो पे नए हो, तो आप जाके पीछे के टाइप्स जो हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो प्रीवियस ईयर के सवाल हैं आपके एसएससी के स्पेशली, उनको हम टाइप वाइज शॉर्टलिस्ट किए हैं और उनको टाइप वाइज हम सीख रहे हैं, है ना। तो इसको हमने एक खास टाइप में इस सवाल को क्यों रखा है। इस सवाल बहुत ही सिंपल है, इसको सभी स्टूडेंट्स लगा लेंगे, कोई बहुत कठिन सवाल नहीं है। लेकिन इसको टाइप 9 में हमने क्यों शॉर्टलिस्ट किया है, क्योंकि एक फिक्स पैटर्न का सवाल है, क्योंकि ये रिपीट हुआ है। अगर एक बार आता सपोज कर लो तो बात अलग थी, लेकिन ये सवाल रिपीट हुआ है ना। एसएससी के एग्जाम में सिमिलर बिल्कुल इसी पैटर्न का सवाल रिपीट हुआ है। तो इसका अगर सिस्टम क्या है, इसका पैटर्न क्या है, अगर वो हम पकड़ लें, चलो यहाँ पे तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट से लगाएंगे, लेकिन ये सवाल अगर रिपीट करता है फ्यूचर में, तब भी आप अगर आप वही मेथड लगाते हैं तो फिर ये अच्छी बात नहीं है। आप क्या करेंगे, जब सिस्टम पकड़ लिए तो एक फिक्स पैटर्न है अगर इसमें, तो आप उसको समझ लीजिए, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। और जब आगे आपसे अगर पूछेगा तो जो ट्रिक इसकी बन सकती है, देखो हर सवाल की ट्रिक आप नहीं याद कर पाएंगे, है ना। हर सवाल की ट्रिक संभव ही नहीं है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में लगा पाएं। लेकिन कुछ फिक्स पैटर्न के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। 90 to 95% आप बेसिक कॉन्सेप्ट से ही लगाएंगे। 5 से 10% मैक्सिमम आप शॉर्ट अप्रोच या शॉर्ट ट्रिक से यूं कह लीजिए कि आप लगा सकते हैं। और जरूरी भी होता है, अगर आप बॉर्डर लाइन पे हैं तो आप सिलेक्शन की रेंज में जा सकते हैं। अगर आप सिलेक्शन वाली रेंज में हैं तो अच्छी रैंक पे जा सकते हैं। ये 5% 10% जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो डिसाइड करते हैं। बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट से ही आपका सिलेक्शन होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उसको प्रायोरिटी देता हूं। लेकिन साथ ही साथ कुछ शॉर्ट अप्रोचेज जो एक फिक्स पैटर्न है, हर सवाल के लिए नहीं। देखो, अगर इस पर्टिकुलर इस सवाल के लिए अगर कोई ट्रिक होती, होता है ना कि यूनिट डिजिट से सवाल बन जाएगा। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ एग्जांपल के साथ में कि पर्टिकुलर इस सवाल के लिए क्या ट्रिक है, और थोड़ा सा चेंज करेगा तो आप कैसे फंस जाएंगे। और कुछ सवाल ऐसे होते हैं ना मेरे भाई कि फिक्स पैटर्न के होते हैं। जैसे ये सवाल है, तो इस तरीके का सवाल आपसे आगे भी एसएससी में पूछा गया है, तो इसका पैटर्न हमें समझना जरूरी है। तो इस पैटर्न को अगर समझ लेते हैं तो हमारा समय बचता है। तो वो ट्रिक नहीं कहते हैं, वो आप एग्जामिनेशन हॉल में कर पाएंगे। ऐसे बहुत कम सवाल होते हैं, हर चैप्टर में पाँच पाँच सवाल, 7 सवाल ही ऐसे बनते हैं कि जो एक फिक्स पैटर्न के होते हैं, है ना। बाकी चीज़ें तो आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट से वो आपको आता ही है। तो जैसे ये सवाल है, मैं आपको तरीका बताता हूँ इसका। सबसे पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम कर लेते हैं कि बेसिक तरीके से कैसे लगाएंगे, ठीक है ना। कई तरीके हैं इस सवाल को हल करने का, आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इसका बेसिक तरीका जो क्या है लगाने का, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक्स पावर 4 है, एक्स क्यूब है। यहाँ से अगर हम एक्स कॉमन ले लेते हैं, है ना, एक्स क्यूब, सॉरी एक्स क्यूब कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ पे, एक्स माइनस 15। अब एक्स की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 14। अब ये 14 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा, -1। यानी कि -1 का गुणा जब एक्स क्यूब में होगा तो माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब, है ना। 14 माइनस 15 कितना हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। यानी यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स क्यूब। दो टर्म आपके सॉल्व हो गए, ठीक। अब अगला टर्म इसमें ऐड करेंगे, क्या है, 15x²। 15x², ठीक है ना। एक एक टर्म इसमें आप ऐड करते जाएंगे, दो दो का पेयर बनाएंगे, ठीक है। अब अगर यहाँ पे 15x² आपने ऐड कर लिया, अब यहाँ से कॉमन क्या आपका दिख रहा है, x² कॉमन ले लेंगे, ठीक। x² आप बाहर कर लेंगे तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, 15 माइनस एक्स, ठीक है ना। यहाँ से 15 और यहाँ से x, 15 माइनस एक्स हो गया। अब x की वैल्यू आप रखते जाएंगे साथ साथ, क्या है, 14। तो 15 माइनस 14 कितना हो जाएगा, 1। यानी कि 1 इंटू x² क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, है ना। x² हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा। तो x² हो गया। अब ये भी सॉल्व हो गया आपका। -15x है, उसको लिख लेंगे, है ना। दो दो का पेयर बनाते हुए सॉल्व करते जाएंगे। अब यहाँ से क्या कॉमन है आपका, x, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x माइनस 15। फिर x की वैल्यू रख लेंगे, कितनी है, 14। तो 14 माइनस 15 कितना हो जाएगा, -1। तो -1 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, -x हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हटा के क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, -x लिख सकते हैं। -x हो गया और +40 आप लिख लेंगे ऐसे। अब x की वैल्यू यहाँ पे कितनी लिख लेंगे आप, 14। तो 40 माइनस 14 कितना हो जाएगा, 26। 26 आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये हो गया पहला तरीका, बेसिक तरीका। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। ये हर सवाल के लिए एप्लीकेबल है, कभी गलत नहीं होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट इसका यही है। दूसरा तरीका ये हो सकता है पर्टिकुलर इस सवाल के लिए, वो क्या हो सकता है कि हम इसको कोई दूसरा मेथड भी सोच सकते हैं, है ना। दूसरा मेथड क्या, जैसे कि हम यूनिट डिजिट से इस सवाल को हल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि x का मान 14 है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, 15 15 15, बात आई समझ में। तो जब x की वैल्यू रखोगे आप यहाँ पे 14 का क्यूब, यानी कि 14 14 14, तो कोई नंबर अगर यहाँ पे है, मतलब
ऐसा नंबर है जिसका गुणा 5 में करने पे 0 बनेगा। अगर यहाँ पे 4 आपने रख लिया है, x की जगह पे 14 रख लिया, तो 4 गुणे 5 20 है ना, ये 0 बन जाएगा। यहाँ भी x की वैल्यू अगर आप 14 इंटू 14 लिखोगे तो 4 5 20, 0 बन जाएगा लास्ट डिजिट इसकी। यहाँ पे 14 रखोगे तो 4 5 20, ये भी 0, यानी कि ये 0 तो ऑलरेडी है, तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, सारे टर्म्स क्या हो गए, ये 0 हो गए। अब x की वैल्यू यहाँ पे 14 रखोगे यानी कि 4 रखोगे लास्ट डिजिट, तो 4 का जब पावर 4 करोगे तो कितना आएगा, 4 चौको 16 और 6 6 36 6। तो अंतिम अंक क्या, इकाई अंक क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी कि एक ही ऑप्शन था आपके सामने में, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये पर्टिकुलर इस सवाल के लिए है, ये हर जगह अप्लीकेबल नहीं होगा, ये इत्तेफाक है, आप लकी हैं, आप भाग्यशाली हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इसको आप अप्लाई नहीं करेंगे, ये भी शॉर्ट ट्रिक आती है, ये भी शॉर्ट अप्रोच कहते हैं इसको भी, लेकिन ये फलाना इस सवाल के लिए थी, इसको आप यूनिवर्सल नहीं मान सकते कि हर सवाल पे अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन ये आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके दिमाग में ये चीज़ आ गई कि यूनिट डिजिट से हम कर सकते थे इसको आसानी से, तो कर लीजिएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे देखो 2 ऑप्शन आपके थे 0 0 वाले, तो अगर भरसक प्रयास ये करिएगा कि जब सारे ऑप्शन क्या हो, आपके सारे ऑप्शन के यूनिट डिजिट अलग अलग हों, तब यूनिट डिजिट आप ट्राई करिएगा, तब आप ज़्यादा फायदे में रहेंगे। अगर सपोज कर लो कि 0 आ जाता है ना, मान लो ये सवाल तो बहुत सिंपल है, बेसिक तरीके से भी बहुत समय इसमें नहीं लगेगा, लेकिन अगर 2 ऑप्शन आपके 0 0 हैं, यूनिट डिजिट कितनी है 0, तो अगर इसको सॉल्व करने पे अगर आपका इकाई अंक 0 आ जाता, फिर आपकी मेहनत वेस्ट हो जाती, क्योंकि 2 ऑप्शन आपके हैं, इसमें से आप नहीं छांट पाओगे कि कौन सा ऑप्शन आपका होगा, तो फिर आपको बेसिक मेथड से ही जाना पड़ेगा। तो ये पर्टिकुलर इस सवाल के लिए ट्रिक हो गई, है ना। लेकिन एक ऐसी ट्रिक होती है जो यूनिवर्सल होती है। इस पैटर्न के सवाल अगर आते हैं, देखो इस पैटर्न का सवाल रिपीट हुआ है आपसे, इसलिए मैंने इसको शॉर्टलिस्ट किया है एक टाइप में। इसका मैं ट्रिक बता देता हूँ कैसे करेंगे। तीसरा तरीका है ना, मैंने बेसिक बताया आपको पहला, दूसरा मैं पर्टिकुलर इस सवाल के लिए यूनिट डिजिट से बताया, दूसरा तरीका वो भी आसानी से आप कर पाएंगे, बिना पेन उठाए कर सकते हैं। तीसरा तरीका मैं आपको बताता हूं, जो कि हर सवाल पे देखो कंडीशन क्या उसके लिए रहेगी। देखो ट्रिक के पीछे का अगर लॉजिक समझ लीजिए आप, अगर लॉजिक समझ लिए कि लॉजिक क्या है, कब हमें ये ट्रिक अप्लाई करनी है, तब आपकी ट्रिक गलत नहीं होगी, है ना। यहाँ पे देखेंगे आप कि x का मान कितना है 14, है ना। x का मान जो भी गिवन रहेगा आपका प्रश्न में, इससे एक अंक बड़ा दिखेगा, 15 15 15, ठीक। इस कॉन्स्टेंट टर्म को आप भूल जाइए, सिर्फ x वाले को देखिएगा। x के पावर 4, ये शुरुआत कहीं से हो सकती है, अगर x के पावर 20 से भी शुरुआत हो सकती है। इसका स्ट्रक्चरिंग किस हिसाब से इस सवाल का हुआ है वो मैं आपको समझा देता हूं, फिर आपकी ट्रिक कभी गलत नहीं होगी। देखो x के पावर 4 है, फिर इसमें से क्या करेंगे आप, माइनस करेंगे 15। 15 कैसे आएगा, जो x की वैल्यू गिवन रहेगी इससे एक ज़्यादा, 15। अब पावर घटता जा रहा है आपका, ठीक है ना, x की पावर 4, x क्यूब, x स्क्वायर, x पावर एक एक कम होता जाएगा। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे प्लस है तो ये फिर माइनस, प्लस है तो फिर माइनस, अल्टरनेट, है ना, साइन चेंज होती जाएगी। अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस, अल्टरनेट, ये अल्टरनेट तरीके से साइन चेंज होती जाएगी, ठीक है। पावर घटता जाएगा और डिजिट क्या है यहाँ पे 14 कर दिया है x का मान, तो 15 15 15 दिखेगा हर x के साथ में, सिर्फ पहले वाले को छोड़ करके। तो ये पैटर्न बना है, तो सारी चीज़ें आपस में क्या होंगी, कटती चली जाएंगी। लास्ट में आपका क्या उत्तर बचेगा, सिर्फ ये x बचेगा, है ना। जो ये 15x है माइनस 15x, इसका x आपका बच जाएगा साइन के साथ में। इसका साइन क्या है, माइनस 15x है, तो 15 को नहीं देखना है आपको, माइनस x को देखना है। यही आपका उत्तर हो जाएगा। इस पूरे x वाले टर्म को सॉल्व करने पे माइनस x आ जाएगा, प्लस 40 है, कोई कॉन्स्टेंट टर्म होगा उसको आप एज इट इज लिख लेंगे। अब x का मान यहाँ पे 14 रख लोगे तो कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा, ठीक है ना। ये बहुत ही सिंपल है, ये ट्रिक अगर आपके पास है तो देखो, अगर ये सवाल रिपीट नहीं करता तो इसको मैं एक उसमें नहीं रखता, एक टाइप में नहीं रखता। ये फिक्स पैटर्न का सवाल है, इस पैटर्न का अगर सपोज कर लो, आप ये भी कह सकते हैं कि डिजिट चेंज कर देगा, तो चेंज कर देगा तो फिर रिपीट क्यों किया, आप ये बताइए, रिपीट क्यों किया, चेंज करके देना चाहिए था, है ना, चेंज करके देना चाहिए था। सवाल देखिए आप, ये सवाल वो CGL का सवाल था, ये CHSL का सवाल है, फिर रिपीट क्यों कर रहा है। ये पैटर्न का सवाल है, तभी की चीज़ें आसानी से सॉल्व हो सकती हैं। तरीका क्या मैंने आपको बताया, इसका स्ट्रक्चरिंग किस हिसाब से रहेगा, x का मान जो भी गिवन रहेगा उससे एक ज़्यादा आपको प्रश्न में दिखेगा। 10 दिख रहा है ना, एक ज़्यादा, 9 से 10 एक ज़्यादा है, ठीक, 10 10 10 सारे x के साथ दिखेगा, सिर्फ पहले वाले को छोड़ करके। बाकी इस कांस्टेंट टर्म को आपको ध्यान नहीं देना, ये अलग रहेगा, ठीक है। अब देख रहे हैं यहाँ पे आप कि x के पावर क्या है 5, पावर घटता जा रहा है, 4 3 2 1, साइन देखेंगे आप, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक। ये पावर जो है आपका x के पावर 20 से भी शुरुआत हो सकती है, x के पावर 20 माइनस 10 x के पावर 19 प्लस 10 x के पावर 18 माइनस 10 x के पावर 17, इस तरीके से ये x तक आएगा, ठीक है ना। पावर क्या करेगा आपका, घटता जाएगा, और साइन क्या होगी आपकी, अल्टरनेट तरीके से बदलती जाएगी। यहाँ प्लस है तो माइनस, अगर माइनस रहेगी तो प्लस, है ना, प्लस माइनस का खेल ऐसे x तक जाएगा, ठीक। x के पावर में जो भी रहेगा उससे पावर घटता जाएगा, और जो x का मान गिवन रहेगा उससे एक ज़्यादा, यानी कि 9 है यहाँ पे, तो 10 10 10 सारे x के साथ दिखेगा, ये पहले वाले x को छोड़ करके, तब ये चीज़ें आपस में कटती जाएंगी। इसका उत्तर मैंने आपको क्या बताया, x आएगा इसका उत्तर। साइन क्या है x का, प्लस 10x है, 10 को देखना नहीं है हमें, प्लस x इसका उत्तर आ जाएगा, और ये -1 तो लिखना पड़ेगा आपको, x -1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी है भाई, 9 है, तो 9 - 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा,
यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं, लेकिन ये सवाल आप कितने भाग्यशाली हैं उस पर डिपेंड करता है। हो सकता है कि ये सवाल यूनिट डिजिट से आसानी से हो जाए, लेकिन वो सिर्फ पर्टिकुलर सवाल के लिए रहेगा। अगर सवाल में थोड़ा सा बदलाव करेगा फिर आप वहाँ पे चूक जाएंगे, फंस जाएंगे। ठीक है, बात आई समझ में? तो यहाँ पे आप सिर्फ x को देखिएगा साइन के साथ में, और उसके आगे जो कांस्टेंट नंबर होगा तो x माइनस 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस पैटर्न का सवाल जब भी आएगा, ये रिपीट हुआ इसलिए मैंने इसको एक खास टाइप में शॉर्ट लिस्ट किया। ये सवाल देखेंगे आप, x का मान कितना है यहाँ पे 8 है, तो 8 से ज़्यादा नंबर आपको दिखना चाहिए, यानी कि 9 9 9, देखो सारे x के साथ में 9 दिखेगा, पहले वाले को छोड़ करके। x के पावर 5 से शुरुआत हुई है तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक, अल्टरनेट तरीके से बदलेगा। और पावर 5 4 3 2 1 ऐसे करके उत्तर कैसे इसका डायरेक्ट हम लिखेंगे, 9x प्लस के साथ है तो प्लस x माइनस 8, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। x की वैल्यू क्या है भाई 8, तो 8 माइनस 8 कितना हो जाएगा 0। तो इसमें कुछ सोचना नहीं है, इसको बिना पेन उठाए आप डायरेक्टली कर सकते हैं। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट से आप नहीं कर पाएंगे, है ना, हर जगह यूनिट डिजिट नहीं लग पाएगी। वो क्या होगी कि किसी अगर आप लकी हैं तो वहाँ पे सेट हो गया तो बात बन गई, लेकिन यहाँ पे ये मेथड जो है, इस पैटर्न का सवाल रिपीट किया, इसलिए मैंने आपको एक खास टाइप में शॉर्टलिस्ट किया। तो उम्मीद करता हूँ मैंने बेसिक तरीका भी आपको बता दिया कैसे करना है, तो उम्मीद करता हूँ ये टाइप आपको पसंद आया होगा। अगर तरीका अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले टाइप के साथ हम मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।